के तट पे। अच्छा, गंगा जी के किनारे क्यों गए, गंगा नदी क्यों गए? जमुना भी चला जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोगों में कई नदियां हैं जिसमें स्नान यदि करें तो उसका बहुत बड़ा महात्मा है, तो जमुना जी में भी चले जाते, जमुना जी के पास, जमुना जी के तट पर चले जाते, या सरजू जी के तट पर चले जाते, नर्मदा, कावेरी। गंगा जी के ही तट पर क्यों गए? गंगा जी के तट पर इसलिए गए हैं, उनको श्राप मिला कि आपको नाग डसेगा, तो नाग के डसने, सर्प के डसने से, आग लगा करके जलने से, जल में डूब करके मरने से, हार्ट अटैक होकर के मरने से, मरने पर क्या होता है, वह मृत्यु अकाल मृत्यु कही जाती है। और अकाल मृत्यु जिनका होता है उनकी मुक्ति नहीं होती। तब कहते हैं, राजा परीक्षित विचार किए हैं कि अकाल मृत्यु को भी समाप्त करने वाली, जिसका अकाल मृत्यु हो जाए तो अकाल मृत्यु का हरण करने वाले कौन सा ऐसा साधन है, तो क्या है? हम सब भगवान क्या के चरण का जल है, चरणोदक है ना, तभी तो हम सब चरणोदक लेते हैं भगवान का। जब ब्राह्मण देवता देते हैं तो क्या बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणामृतम पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते। तो चरणोदक भगवान के चरण का स्नान कराया हुआ भगवान का जल, चरण का जल लेते हैं। और गंगा जी कहां से निकली है? भगवान के चरण से निकली है। तो गंगा माता क्या हुई? भगवान की चरणोदक हो गई। इसीलिए राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर गए। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। तो गंगा जी के तट पर गए हैं, अनेकानेक ऋषि वहां आए हैं, अनेकानेक ऋषि आए, उसमें देवता लोग आए। और देवता लोग आए तो सुखदेव जी जब वहां पर राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए हैं, तो देवता लोग आए और कहे कि हम सब आपसे आए हैं कुछ विनिमय करने, व्यापार करने, बिजनेस करने। क्या बिजनेस करने? तो कहते हैं कि देखिए, आप राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाएंगे, इसीलिए ना कि राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु होगी तो मुक्ति हो जाए भागवत कथा श्रवण करने से। तो हम सब ऐसा कार्य करेंगे कि इनकी कभी मृत्यु ही नहीं, कभी मृत्यु ही नहीं। आप लोगों के पास क्या साधन है? देवता लोग कहे कि अमृत, अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आए, अमृत, और कहे कि इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हमें भागवत की कथा सुना दीजिए। तब राजा भगवान सुखदेव जी विचार किए हैं कि देखो ये कैसे देवता है, कहां भागवत की कथा और कहां अमृत, दोनों की तुलना करने लगे। और राजा परीक्षित से भी पूछते हैं कि अच्छा बताओ, अमृत पियोगे या भागवत कथा?